इस टाइम पे हर लड़का, हर शख्स जब भी अपनी प्रेमिका या पत्नी से मिलता है तो अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो दवाई खा लेता है। और ऐसा ही एक लड़के ने किया, जब अपनी प्रेमिका से मिलने होटल में पहुंचा, उसने कुछ गोलियां खाई अंदर की पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से वो होटल से बाहर आता है, जमीन पे गिर जाता है। होटल वालों से अपनी प्रेमिका से विनती करता है कि उसको बचा ले, किसी तरह से उसको बचा ले, हॉस्पिटल लेके चले। लेकिन प्रेमिका के आंखों के सामने वो तड़पते तड़पते मर जाता है। और प्रेमिका और होटल स्टाफ कोई भी उसको बचा नहीं पाता है कि उसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी और कुछ ऐसी उसकी मौत हो जाती है जब वो अपनी प्रेमिका से होटल मिलने जाती है। जब ये कहानी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं और इस पूरी घटना को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप सब कोई अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। और वहाँ पे एक थातीपुर थाना है और वहाँ थातीपुर थाने में एक मार्केट पड़ता है। मार्केट है मयूर मार्केट। और मयूर मार्केट में एक नामी ग्रामीण होटल है, मैक्सन होटल। और वो 15 जनवरी को एक लड़का आता है, होटल में कमरा लेता है और वहीं पे रुक जाता है। वो जो लड़का था वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था और किसी काम के सिलसिले में वहाँ आया था। होटल में रुकता है और बोलता है कि कुछ घंटों के बाद उसकी दोस्त भी आने वाली है। वो होटल में जाके रुक जाता है और लगभग रात के 9 बजे के आसपास उसकी एक दोस्त आती है। दोस्त अपना आधार कार्ड देता है, वो दिल्ली के रहने वाली थी और अंदर जाके रूम के अंदर चली जाती है। 9 से 2-3 घंटे बाद गुजरता है और 2-3 घंटे बाद गुजर जो हिमांशु था वो अचानक से बाहर आता है। उसको बेहद ज्यादा पसीने आ रहा था, वो लड़खड़ा रहा था। होटल के स्टाफ को बुलाता है और कहता है कि यहाँ पे कोई आसपास अस्पताल है, हॉस्पिटल है, क्योंकि मुझे बेचैनी हो रहा है। और जो उसके साथ में जो उसकी फ्रेंड थी, जो प्रेमिका थी, उसको कंधे पे हाथ पे रखी हुई थी और वो लड़खड़ा रहा था और साथ में बनियान पहना हुआ था और उसका हाथ पे एक जैकेट था। वो बाहर की तरफ आता है और बाहर वो चल नहीं पा रहा था और वो बैठ जाता है। फौरन उसकी प्रेमिका उसको सहला रही थी और वो पसीने से तरबतर हो रहा था। होटल स्टाफ उसके लिए पानी लाता है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार 2-3 घंटे पहले हिमांशु बिल्कुल ठीक ठाक गया था, जिसकी उम्र लगभग 29 से 30 साल है। लड़का बिल्कुल ठीक ठाक था और अचानक से बाहर आया और अचानक क्या हो गया वो बताता है कि उसको बेचैनी हो रहा है, उसका चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है। पानी पिलाने की कोशिश की जाती है लेकिन अचानक वो जमीन से गिर जाता है और गिरने के बाद वो तड़पने लगता है, जैसे मछली पानी से निकलने के बाद फड़फड़ाने लगता है, उसी तरह वो इधर उधर तड़पने लगता है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तुरंत होटल स्टाफ एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, लेकिन जो उसकी दोस्त थी वो उसको उठवाती है और ऑटो में बैठा के अस्पताल पहुंचती है। और हिमांशु को लेके जब अस्पताल में पहुंचता है, आनन फानन में डॉक्टर साहब जब चेक करते हैं कि सबको यही लग रहा था, होटल स्टाफ की सबको लग रहा था कि शायद वो बेहोश हो गई, वो बीपी वगैरह लो हो गया है शायद। डॉक्टर चेक करता है और बोलता है कि हिमांशु की मौत हो चुकी है। अब हिमांशु की मौत के बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। होटल स्टाफ के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और वहाँ के थाना के जो कोतवाल है, जिनका नाम कमल किशोर है, वो फौरन वहाँ मौके पे पहुँचती है। और मौके पे पहुँचने के बाद कि लड़के को कौन लाया है पूछा जाता है। होटल के स्टाफ से पूछा जाता है कि वो उसके साथ जो प्रेमिका थी। फौरन पुलिस उसको हिरासत में लेती है और पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई अनहोनी है या फिर प्रेमिका ने कुछ किया है। अचानक से लड़की की मौत हो जाना ऐसा कैसे होता, क्योंकि स्टाफ बोल रहा था वहाँ की वो 2-3 घंटे ठीक था पहले और अचानक से ऐसा हो गया। तुरंत हिमांशु की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देता है। अब सवाल यह था कि हिमांशु जो लखनऊ का रहने वाला था वो क्यों आया था, ये लड़की कौन है, ये कमरे के अंदर क्या हुआ था। जब सारी जो बातें बताने वाला था, अब उसकी प्रेमिका सारी बातें बताने वाली थी, क्योंकि जब उसकी मौत हो चुकी, जब प्रेमिका से पूछताछ की जाती है कि हिमांशु मेरा प्रेमी है, कई सालों से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। और हिमांशु जो लखनऊ है, लखनऊ का एक नामी ग्रामीण जो है वहाँ का मैनेजर के तौर पे काम करता है और उसको हाल फिलहाल में इंदौर भेजा गया है। और इंदौर में वो जब इसका काम पूरा हो जाता है तो वो
साथ में इंदौर से ये ग्वालियर आती है, इसकी पूरी टीम ग्वालियर में रुकी हुई थी, लेकिन इसको मुझसे मिलना था क्योंकि बहुत दिन से हम दोनों मिले नहीं हैं। और मैं दिल्ली से निकलती हूँ 14 जनवरी को। वो ये बोला था कि आ जाओ और हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे, साथ में वक्त गुजारेंगे। और मैं दिल्ली से निकलती हूँ और ग्वालियर पहुँचती हूँ, और जब मैं होटल पहुँचती हूँ तो इसने पहले से ही, क्योंकि मैंने पहले ही शराब पिया थे, एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं और उसमें शराब भी रखा हुआ था और इसको सिगरेट पीने का शौक था और सिगरेट के कई सारे डिबिया था, खाने थे। मैंने खाना खाया और उसके बाद शराब पीना स्टार्ट कर दिया। अब ये शराब पीते पीते हर थोड़ी देर के बाद शराब पिए जा रहा था। मैं बोलती हूँ कि शराब मत पियो, तो ये बोलता है कि मेरा मूड खराब है, और इसी को देखते हुए शराब पे शराब पीता है और फिर बार बार सिगरेट पीना शुरू कर देता है। एक सिगरेट पूरा पीता है, उसको फेंकता है, फिर दूसरे सिगरेट पीने लगता है और फिर उसको फेंकता है, फिर तीसरी सिगरेट, और जब पूरी तरह शराब खत्म कर देता है, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था, तो हम लोग का संबंध भी बनने लगता है। और वो जाहिर सी बात है, ये कुछ गोलियां लेके आए तो उस गोलियां को भी खा लेता है। गोलियां खाने के बाद जो खाना वाना था उसको साइड किया जाता है, क्योंकि कुछ और ये किसका मनसा था, लेकिन उसकी बीच इसको बेचैनी शुरू हो जाता है। ये बोलता है कि मुझे अंदर से बेचैनी होता है, मैंने इसको पानी दिया, फिर इसको पसीने आने लगता है, और फिर बोलता है मुझे बाहर ले चलो। फिर मैं इसको रूम से बाहर लेके आती हूँ कि ये हवा खाएगा तो थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, इसको बेचैनी इसी वजह से हो रहा होगा। लेकिन जब मैं बाहर लाती हूँ तो होटल के स्टाफ से ये बात करते हैं, ज़मीन पे गिर जाता है, और कुछ देर बाद जब हॉस्पिटल लेके आते इसको मौत हो जाती है। ये कहानी पुलिस को परिमिका है वो बताती है। अब जब परिवार से बातचीत की जाती है, परिवार को बताया जाता है कि आपका बेटा जो यहाँ पे आया था परिमिका के साथ, उसको ऐसी ऐसी मौत हो गई है, तो परिवार को कोहराम मच जाता है। अब पोस्टमार्टम का इंतजार किया जाता है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर चेकअप वगैरह करते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि जो ये हिमांशु है इसने पहली बार तो शराब पी थी, और शराब के बाद इन्होंने बार बार सिगरेट जो पी रहा था उसका नशा, शराब का नशा डबल नशा हो चुका था, क्योंकि शराब के ऊपर जब सिगरेट आप पीते हैं तो और नशा चढ़ता है। और जब लास्ट में इन्होंने शक्तिवर्धक जो गोलियां जो खाई थी उसके रेपर जो वो होटल के रूम से जो उसको चेक किया गया, तो लगभग 500 mg की वो जो गोलियां खाई हुई थी, जो शक्ति की गोलियां खाई थी। एक आती है 50 mg, एक आती है 100 mg, और इसने दवाई जो खाई थी वो लगभग 500 mg का दवाई खाई थी। आप समझ सकते हैं कि ओवरडोज हो गया था। यानी कि ओवरडोज का क्या होता है कि एक लड़का जब किसी नॉर्मल अगर 50 mg का गोली लेता है जिसका असर कम होता है, फिर उसके बाद 100 mg लेता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा असर होता है, और किसी के होटल में रुका हुआ होता है तो उसे लगता है कि ज़्यादा mg का दवाई खा लगा तो ज़्यादा हैवी मामला होगा, तो इसीलिए वो 500 mg दवा खाता है। और शराब का नशा, और फिर सिगरेट का नशा, और फिर दवा का नशा, ये सारी माइंड पे एक बार इफेक्ट करती है। और जो दवा जो बनाई गई थी वो पहले इसलिए नहीं बनाई गई थी, दिल के लिए बनाई गई थी। दिल के लिए इसीलिए बनाई गई थी कि जब किसी को बीपी वगैरह लो होता है, दवा खाने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड तेजी से दौड़ने लगता है, और जो दिल की धड़कनें होती है वो बराबर चलती रहती है। और दवा का ऐसा कोई मतलब नहीं होता है कि उसे ताकत आती है। दवा का सिर्फ यही काम होता है कि दिल की धड़कन बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, और खून का सर्कुलेशन बहुत अच्छा से होता है, और इंसान के अंदर की फुर्ती ज़्यादा होती है, और वो ठंडा नहीं होता है। और इंसान अब इसका जब प्रेमिका से मिलता है तो उसकी दिल की धड़कन थोड़ी हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद वो पूरा बदन ठंडा हो जाता है, और ये गोली जो पूरा ठंडा नहीं करने देता। और इसी वजह से वो शराब पिया, फिर सिगरेट पिया, फिर गोली खाने के बाद ये तीनों एक साथ किया, तो इसका ओवरडोज होगा, और इसी वजह से उसका मौत हो गया। डॉक्टर ने इसको पुष्टि कर दिया। जब ये परिवार को बताया गया तो परिवार ने कहा हमारे बेटे के साथ सिर्फ एक दुर्घटना हुआ है, एक गलती की वजह से उसकी मौत है, इसमें लड़की की कोई वो कसूर नहीं है, लड़की को छोड़ दिया जाए। पुलिस लड़की को छोड़ देता है, लड़की आज़ाद है। वही जो परिवार है, जो डॉक्टर है, वो पुलिस है, सबका यही कहना है कि लोगों के लिए वीडियो और ये घटना एक बहुत बड़ी सीख है कि वो खुद को बचाएं,
जो उसके साथ हुआ शायद आपके साथ ना हो। अगर आप गोलियां खाते हैं तो सिगरेट ना पिए, शराब ना पिए। अगर शराब आप पी रहे हैं तो सिगरेट ना खाएं, सिगरेट ना पिए, गोली ना खाएं। आप इसका ख्याल रखें। कोई नशा तो ऐसा हो सके तो आप नशा ही ना करें, आपकी दिल की धड़कन और तेजी हो सकती है। इसीलिए ये वीडियो का बनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।